हेलो टू ऑल। और अब आप सभी का स्वागत है फैबुलस एड्यू पे। दोस्तों, एसएससी सीपीओ के सारे पेपर आपके हो चुके थे। आपके 9, 10th और 11th नवंबर को आपके पेपर्स थे जो कि अभी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और सारे बच्चों के मन में सवाल है कि गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं सर, सारे शिफ्ट के किस किस ने कितना किया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो कितना होगा। और इसी सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। देखिए, हम आपको पूरा डाटा हमने अभी तक वेट किया, 4 चीज़ें हमने तैयार करके रखी थी। इनफैक्ट हमने सारे प्रिपेयर करके रखा था, लेकिन लास्ट शिफ्ट का अभी कंप्लीट हुआ है, 5 बजे जाके के कंप्लीट हुआ है। तो हमने ये तभी प्रेजेंट करके आपको सामने दे रखे कि कितनी सिमिलरिटी थी कितनी नहीं थी। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि एसएससी सीपीओ जो अभी अभी हुआ है आपका, है ना, जो अभी अभी हमारा एसएससी सीपीओ कंप्लीट हुआ है, तो क्या सही में उसकी जो शिफ्ट थी वो आसान आई थी या मुश्किल आई थी, या बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ को देखने के लिए मैं आपको पिछले 4 साल के डाटा के साथ 4 साल के डेटा के साथ आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कि क्यों है, कैसे है और कितनी नॉर्मलाइजेशन जाएगी। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। सीपीओ 2018 की बात करें दोस्तों आप, तो ये आपका 16 मार्च 2019 12 मार्च 2019 को हुआ था। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ डाटा गुड अटेम्प्ट्स का ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ कि कट ऑफ उस वक्त कितनी गई थी। कट ऑफ की वीडियो हम तो बाद में बनाएंगे जब और भी डाटा हमारे पास आ जाएगा। आराम से रात के 11-12 बजे के आसपास हम रिलीज करेंगे उसको। लेकिन आप देखिए कि गुड अटेम्प्ट्स इंग्लिश में 34, 39 थे, 31, 37 आपके क्वांट में, मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस इतनी थी, और आपका जनरल नॉलेज 39 से 37 था, मतलब आपके 140 कुछ ही था। देखो दोस्तों, 2018 गया। अब आप लोग कहोगे सर ये तो बहुत पुराना डाटा है, लेकिन मैं आप इसी सीक्वेंस वाइज में चलोगे तभी तो चीज़ समझ में आएगी। 2019 का देखो, 2019 में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया था। जो आपके गुड अटेम्प्ट्स माने गए थे, जो बच्चे करके आए थे, वो 35 to 40। देखिए, मैं सारा डाटा कंपैरिजन ही आपके व्यूज़ पे कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है कि कैसा एग्जाम था उसके बेसिस पे, और ये पुराना फीडबैक है, इसीलिए कंपैरिजन जो है ना सही चीज़ों पे होगी तो ही सही लगता है। तो आपका इजी टू मॉडरेट 40 to 42 था आपका जनरल इंटेलिजेंस, और जनरल नॉलेज 35 to 38। आप देख सकते हो सीपीओ में ज़्यादा सीजीएल की तरह वैरायटी नहीं की जाती है ना, उसमें ये लिया जाता है। अभी मैं आपको ये बताऊँ, लेकिन दोस्तों सीपीओ 2020 यहाँ देखो, गुड अटेम्प्ट्स कम हो गए आपके। इंग्लिश की में मतलब अच्छी आई थी तो 40 to 42, लेकिन रीजनिंग मुश्किल आ गई थी, क्वांट भी आपकी मुश्किल आ गई थी, और जनरल अवेयरनेस तो 32 to 33 चलता ही है उसमें, तो टोटल ये हो गया। लेकिन सीपीओ 2020 में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कोविड का इम्पैक्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया था। दूसरी बात क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ही नहीं थी बिकॉज ऑफ कोविड। वो घर पे ही बैठे थे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सब में नहीं पढ़ पाए थे। तो इन सब के चक्कर में ये सब दिक्कतें आई थी। लेकिन बात आ जाती है दोस्तों अब शिफ्ट वाइज एनालिसिस की, है ना, शिफ्ट वाइज एनालिसिस की हमारे जो करंट है। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया है आपके टोटल शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारे सारे स्टूडेंट्स को मिला के, जो किए हैं, जितने हमने लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा गया, इनफैक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके सेंटर पे थे, उनसे बात कर रहे थे क्या है। तो ये था सीपीओ 2029 की। आप 9 नवंबर की शिफ्ट अगर देखें तो हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं क्वांट आपका 35 to 39 अगर आपने किया हो, क्वांट मुश्किल नहीं आई थी। हाँ, इसमें क्या था कि पहली शिफ्ट में जब स्टूडेंट्स गए तो उनको पता लगा कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी है, उसमें एवरेज निकालना है, सबको सम करना है ना। और फिर पता लगा, तो ये चीज़ पहले शिफ्ट वालों को पता लगी। और पहले शिफ्ट के साथ दोस्तों दिक्कत हमेशा होती है, वो पहली बार हो रहा होता है, तो उन्हीं से पता लगता है बाकी शिफ्ट वालों को कि क्या चला है। इसलिए आप देखोगे कि पहले शिफ्ट के मैथ के कम अटेम्प्ट है, रीजनिंग भी आपके 37 to 40 ठीक ठाक था। जनरल अवेयरनेस तो सबको उतनी आती, 34, 35 देखोगे। इंग्लिश 35 to 40। लेकिन जब पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई और आपकी इनकी कट ऑफ देखो, सेफ अटेम्प्ट 141 से 157 के आसपास रखा है। अगर आपके इतने अटेम्प्ट कर रखे हैं और ठीक ठाक एक्यूरेसी से कर रखे हैं, तो देखो आपका फिजिकल तो पक्का है ही, तो आप उसकी तैयारी में अभी से जुट जाओ। अगर आपने सीजीएल के फॉर्म भरे हैं तो उसके भी अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन अब आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने जो फीडबैक दिया, शिफ्ट 1 ने जो फीडबैक दिया, बच्चे जब निकले बाहर उन्होंने कहा यार डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसा ऐसा है। तो इस बात का ध्यान आपके शिफ्ट 2 वालों ने, शिफ्ट 3 वालों ने, बाकी सबको पता लग गया। सबको पता लग गया कि भाई जो जीके है, स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बस 5 और 6 हैं। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही चीज़ पता लगती है तो पेपर आपका सेम टू सेम 37, मतलब आपके क्वांट में क्वेश्चन बढ़ने लग जाते हैं। आपके जनरल इंटेलिजेंस में भी सबने बता दिया कि रीजनिंग में आप सीरीज के क्वेश्चन करोगे 5-6 आएंगे, लेकिन आसानी से आ जाएंगे। तो सबके अटेम्प्ट बढ़ गए और 153 से 161 दूसरी शिफ्ट में अटेम्प्ट गए।
सेम ही पैटर्न फॉलो रहा आपके उसमें। मतलब दोस्तों बात ये है कि टीसीएस जिसने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, एसएससी जो ये कंडक्ट करवा रही, इन सब ने दोस्तों पेपर में हाईली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की कि सारे पेपर इक्वल एक जैसे ही बने, किसी में कोई दिक्कत ना हो। 10 नवंबर की हम लोग अगर बात करें तो 10 नवंबर दोस्तों देखोगे कि फिर से वही कहानी है आपकी, जो शिफ्ट 2 और 3 9 नवंबर में हुआ था, वही 10 नवंबर में दोहराया जा रहा है कि आपके क्वांट के लोग अब ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखो ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जो छूट रहे हैं ना, ये लोग क्या है कि क्वांट में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अब नहीं कर रहे हैं, वो पहले उसमें नहीं जा रहे। बाकी पीछे जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट एसआई के क्वेश्चन आए हैं, जो 2 ईयर के डिफरेंस पे आए हैं, जो छोटे से आपके एवरेज के क्वेश्चन आए हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान सी पूछी है, सब के सब वो अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। इंग्लिश तो देखो दोस्तों, इंग्लिश तो सबने ही करीब करीब मतलब 45 तो करीब करीब अटेम्प्ट करके आए। मैं उनको बता रहा हूँ सेफ स्कोर, तो देख सकते हो दोस्तों इस सब जानकारी के कारण आपका देखो ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा, 152 154 से 169, 154 से 167, 150, मतलब एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन, इनफैक्ट ये वेरिएशन भी नहीं है। तो बस डाटा क्या हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए उससे, मतलब पेपर बहुत ही सिमिलर, बहुत ही एक जैसा बनाया है। और जब पेपर आपका दोस्तों ये गलती हो गई है, आपका 9 नवंबर नहीं होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 9 नवंबर नहीं दोस्तों, ये है आपका 10 नवंबर, है ना, 10 नवंबर। 9 नवंबर का तो डाटा हम प्रेजेंट कर चुके हैं, 9 नवंबर का तो हम डाटा प्रेजेंट कर चुके हैं दोस्तों। ये 10 नवंबर मैंने कह रहा हूँ, 10 नवंबर भी नहीं होगा। इनफैक्ट आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए दोस्तों, है ना, हम इसको करेंगे आपका वेट अ मिनट, ठीक है, ये जो हमारा 10 नवंबर है इसको हम करेंगे दोस्तों, वेट अ मिनट, यही होता है दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारा है 11 नवंबर, ये आज की शिफ्ट जो अभी पेपर खत्म हुआ है ना, उनकी सारी शिफ्ट हो गए। तो हम इसमें भी देखते हैं कि सर हमारा क्वांट फिर से 36 से 41, 37 से 41, 39 से 42, यार वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, एक दो नंबरों के क्वेश्चन के वेरिएशन को बिल्कुल वेरिएशन मारोगे। मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीसीएस और एसएससी की कि एक तरफ का यूनिफॉर्म पेपर बनाने की, नहीं तो पहले कोई पेपर आसान कोई पेपर मुश्किल। जनरल इंटेलिजेंस में दोस्तों 40 प्लस ही आपको करने हैं, क्योंकि बहुत ही आसान जीके आ रही है। जनरल अवेयरनेस देखो सबका 35। अच्छा, जनरल अवेयरनेस का तो हमने ट्रेंड भी देखा था कि ऐसा ही ट्रेंड रहता है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों सबके सब 40 ये सब करके आ रहे हैं। मतलब आपका इतने एवरेज स्कोर है, 155 से 164 कर पा रहे हो तो वो सेम रहेगा। मतलब क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस हमने देखा 34 to 36, तो ये तो सब में ही था। ये तो सीपीओ जब भी हुआ था 32 to 33, तो जीके में कभी सीपीओ में ऐसी वेरिएशन ज़्यादा नहीं आई थी। एसएससी में वेरिएशन, सीपीओ में कभी वेरिएशन नहीं आई थी। 9, 10 और ये दोस्तों आपका 11 देख लिया। अब बात आ जाती है सर, क्वेश्चन आ जाता है कि सर 11th का था, ये तो आपने बता दिया, लेकिन बात ये आ जाती है फिर क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का। देखो मैं साफ बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को जो डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ेगा, हम सब देख चुके हैं। हम सब ने क्या देखा, जो 9 नवंबर, पहली तो क्या है आपका, सारे चाहे 9th की शिफ्ट हो, चाहे 10th की शिफ्ट हो, चाहे 11th की शिफ्ट हो, सारी की सारी शिफ्ट इक्वल थी। लेकिन क्योंकि 9 नवंबर की शिफ्ट सबसे पहली बार शिफ्ट दे रहे थे बच्चे, उनको ज़्यादा आइडिया चीज़ें नहीं थी, तो उनका अटेम्प्ट हमेशा मतलब कम होता है, और कम होता है तो नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं के मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे चल के पेपर वालों में, आगे चल के जो आप पेपर देते हो उन पेपर में आपके अटेम्प्ट तो बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा आपका फर्स्ट शिफ्ट को होगा, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट को ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए मुझे हिसाब से। उनके 5 से 6 नंबर ही बढ़ने चाहिए, और बाकी शिफ्ट जो एक जैसी है उनका नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट दोस्तों मैं बता देता हूं आपका। मतलब आप देख सकते हो रॉ स्कोर से, मतलब 1 नंबर से 3 नंबर के बीच में उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। मतलब सारा खेल अब रॉ स्कोर का ही है। नॉर्मलाइजेशन अगर होता भी है तो पहले होता तो है ही ऑब्वियसली, तो पहली जो शिफ्ट होगी दोस्तों, पहली शिफ्ट उसके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, बाकी शिफ्ट के 1 से 3 के रेंज में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, और पहली शिफ्ट के तो नंबर बढ़ेंगे, चांसेस तो क्लियर है। तो यही है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी टेंशन में आए हुए। और ये आपका 11th है दोस्तों, मैं कह रहा हूं फिर से, ये आपका हमारा 11th है, 11th। ठीक है, चलिए
11 नवंबर। तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट हम देख चुके हैं। अगली प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जल्दी ही कट ऑफ पे प्रेडिक्ट करके बताएंगे कि कितनी जाने वाली है ना। पूरा डाटा अच्छे से आ जाए, पूरा कैलकुलेशन कर लें, हम फिर पास उसे करवा लें। लेकिन हम जहाँ तक देख सकते हैं कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं, है ना। कट ऑफ बढ़ने वाली, लेकिन वैकेंसीज भी बढ़ी पड़ी हैं। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम 4 कट ऑफ का आपको होंगे। तब तक के लिए आपका बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।